आज इटली के टारगेट से भी सोने पर सुहागा कर दिया कंपनी ने लोगों के लिए कि कोई भी लीडर जो 1 अगस्त 2019 के बाद का ज्वाइन है और अभी अगर वो फ्रेशर है, अगर वो सिल्वर बन जाए तो कंपनी उसको बढ़िया एक टैब दे रही है, दमदार वाला। उसके पास मौका है कि वो यूरोप का टारगेट तो कर ही सकता है, लेकिन उसको वहां से लाइव आने के लिए बढ़िया टैब भी तो चाहिए। तो बढ़िया सेल्फी लेने के लिए टैब भी तो होना चाहिए। अपनी फोटोज को वो देखे, वहां पे बैठ के, जो टूर पे घूमते हैं बस में बैठ करके सारे लोग खोल खोल के बैठ जाते हैं अपने अपने मोबाइल और टैब, उसमें देखेगा खोल, हाँ कैसी कैसी फोटो आई है। तो बढ़िया दमदार टैब पहले ही दे रही है कंपनी, और मीटिंग करने के लिए आपको काम आएगा। जूम मीटिंग बढ़िया दमदार होती है, इसके द्वारा आपके पास मौका है। और हमारे काफी सारे ऐसे दमदार टाइगर हैं। अगले वीक की मीटिंग में मैं नाम लूंगा, अभी काफी सारे लोग हो चुके हैं लेकिन अभी प्रॉपर लिस्ट नहीं आई है हमारे पास। अगले शनिवार की लिस्ट में मैं नाम बताऊंगा कितने लोगों ने टैब जीत लिया है। और जो लोग, डेट की कोई कंडीशन नहीं है, चाहे कितने ही पुराने हो, अगर सिल्वर हैं, चाहे 1 साल पुराने हो, चाहे 10 साल पुराने हो, चाहे कंपनी खुली थी 14 दिसंबर सन 2000 के भी हो, उनके लिए भी मौका है। अगर वो अब गोल्ड बन जाए तो कंपनी उनको एक प्यारा सा धमाकेदार लैपटॉप देने वाली। चाहे आपकी 1 डीडी कम हो, चाहे आपकी 4 डीडी कम हो, एकदम मौका है तगड़ा वाला। लैपटॉप अगर अपने पास रहेगा, बढ़िया मीटिंग होगी, बढ़िया धमाकेदार, लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, वीडियो दिखा सकते हैं। लैपटॉप तो लैपटॉप ही है। और कंपनी ने हमारे लिए मौका दे दिया, लूट सको तो लूट लो। आपके अंदर दम होनी चाहिए, लेना है ले लो। जो हमारे दमदार टाइगर ऑलरेडी गोल्ड बन गए हैं, इसमें भी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर वो पर लेवल हासिल करते हैं तो उनको लैपटॉप भी मिलेगा, साथ में एक मल्टीमीडिया किट मिलेगी जिसके अंदर हेडफोन होगा, माइक होगा और एक फोकस लाइट होगी जो लैपटॉप के बराबर में से आपके चेहरे पे पड़ती है, आपके चेहरे पे ब्राइटनेस लेकर के आएगी। इस तरीके की एक मल्टीमीडिया किट आपको मिलने वाली है अगर आप पर लेवल हासिल करते हैं। आप इसमें से अगर आज के टाइम में, मैं बोलता हूं, कोई व्यक्ति अगर आज फ्रेशर है और अगर वो ये टारगेट कर ले किसी का 2 डीडी से, किसी का 3 डीडी से, अगर ये रह रहा होगा, अगर वो इसको पूरा करे तो देखिए, आप डायरी पेन लेके बैठे, मैं आपको बताता हूं क्या क्या अचीवमेंट आपके पास आ सकता है। अगर आप टैब जीतेंगे तो नंबर 1 तो सिल्वर बनते ही आपको कंपनी टैब दे देगी। और अगर आपके अंदर दमदारी है तो 1 महीने का टाइम है आपके पास, आप चाहें तो सिल्वर से आप गोल्ड बन सकते हैं। और सिल्वर से अगर आप गोल्ड बन गए तो आपको दूसरा रिवार्ड लैपटॉप भी मिलेगा। अगर आपने गोल्ड का लेवल हासिल किया है और लैपटॉप जीता है तो डेफिनेटली आपकी आईडी पे, जो बंदा सिल्वर से, इवन कहेंगे हम फ्रेशर से अगर गोल्ड बनना है तो उसका यूरोप का टारगेट भी, इटली का टारगेट भी कंफर्म हो गया होगा। और अब आप देखिए, जो बंदा सिल्वर से गोल्ड बनेगा तो कम से कम अगर वो 1/2 के रेशियो से भी अगर इसको पूरा करे तो भी उसको 70-80 हजार रुपए की इनकम आएगी कि नहीं आएगी? जी गुरु जी। तो अगर वो चाहे तो 70-80 हजार रुपए की एक बढ़िया धमाकेदार मोटरसाइकिल लेके आ सकता है कि नहीं आ सकता? अब आप अचीवमेंट देखो उस बंदे के, कि उसने सिल्वर बनते ही पहला अचीवमेंट टैब ले लिया, सिल्वर बनने के बाद गोल्ड बनते ही एक पहला अचीवमेंट तो सिल्वर बना, दूसरा अचीवमेंट गोल्ड बना, रैंक बनी 2। इसके अलावा 2 रिवार्ड मिल गए, एक टैब मिल गया, एक लैपटॉप मिल गया, 4 अचीवमेंट हो गए। एक सिल्वर का लेवल, एक गोल्ड का लेवल, एक टैब और एक लैपटॉप, 4 अचीवमेंट हो गए। 70-80 हजार रुपए आए, उस 70-80 हजार रुपए से मोटरसाइकिल आ गई, 5 अचीवमेंट हो गए। और इसके अलावा उसका यूरोप का अगर टारगेट हुआ है, चाहे तो वो इटली जा सकता है, और इटली ना भी अगर वो जाना चाहे तो वो बंदा 1.5 लाख रुपए ले सकता है कैश। और 1.5 लाख रुपए कैश लेके वो मारुति की एजेंसी में चले जाए और वहां अल्टो 800 के लिए बढ़िया वो डाउन पेमेंट जमा करके 4 व्हीलर भी उठा के ला सकता है कि नहीं ला सकता? तो आज उस व्यक्ति के पास इतने सारे धमाकेदार अचीवमेंट लेने का मौका है कि एक साथ अगर वो व्यक्ति रिवार्ड्स अवार्ड्स को देखता है तो ये सब उसका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये मिलेंगे उसी को जो इसके लिए पूरी दमदारी के साथ फोकस करेगा, दमदारी के साथ फोकस करेगा। तो इतने सारे अवार्ड रिवार्ड आपका इंतजार कर रहे हैं, आप इस पर फोकस करिए, अपनी टीम में भी लोगों को फोकस करके इसको दिलाइए।
कंपनी तो देने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? हम इसके लिए पूरी दम दिखाने के लिए तैयार हैं? तो ये हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम इनका फायदा उठा सकते हैं। अभी दोस्तों होगा किसका? होगा उसी का जो पूरी फुल पावर अप्लाई कर देगा। ऐसे नहीं है चारपाई में से सरकने के लिए भी तैयार नहीं हो, सोच रहा है कि मेरा लैपटॉप का टारगेट हो जाए। किसी का आधी डीडी से भी कम है, उस आधी डीडी से कम वाले का भी तभी होगा जब वो पूरी फुल पावर अप्लाई कर देगा। तो ये हमारा नारा होना चाहिए, अप्लाई फुल पावर का हमारा नारा होना चाहिए। मेरी जितनी ताकत है मैं उससे थोड़ा ज्यादा करूंगा। अगर मैं 5 प्लान कर सकता हूं तो मैं 6 करूंगा, मैं 6 कर सकता हूं तो मैं 7 करूंगा, अगर मैं 7 कर सकता हूं तो मैं 8 करूंगा। अप्लाई फुल पावर। अगर मैं 5 घंटे काम कर रहा हूं तो अभी मैं 6 घंटे काम करूंगा। अब तक मैं 10 लोगों को कॉल करता था, अब मेरा सीजन आ गया है, मैं 11 को कॉल करूंगा। अब तक 11 कर रहा था, 12 को करूंगा। अब तक मेरा काम अगर 12 घंटे करता था तो मैं 13 घंटे करूंगा। 4 मीटिंग ले रहा था तो मैं 5 मीटिंग लूंगा। अप्लाई फुल पावर, ये नारा होगा, उसका टारगेट डेफिनेटली होगा। अगर मेरी 10 डीडी जा रही है तो इस हफ्ते मेरा प्रयास होगा मैं 11 करूं। अप्लाई फुल पावर, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज है, आपको ईटीएम फॉर्मूले पर काम करना है। ईटीएम टारगेट उसी का होगा जो ईटीएम को लागू कर देगा। ईटीएम का मतलब है, ई का मतलब एफर्ट्स। बिना एफर्ट किए कोई टारगेट आपका होने वाला नहीं है। टारगेट कंपनी कितना भी आसान दे दे, आपको लैपटॉप की जगह स्कॉर्पियो भी दे दे, लेकिन एफर्ट किए बिना नहीं होने वाला। आपको इसके लिए दमदारी दिखानी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा। अभी आप हमारे दमदार टाइगर साहब सत्यवीर जी को देखो, अभी रहने वाले अलीगढ़ के हैं, लेकिन वर्तमान में मीटिंग कहां से अटेंड कर रहे हैं? सत्यवीर जी अनम्यूट करके बताओ। गुरुजी मैं इस समय झांसी से आ गया हूँ गुरुजी, 50 किलोमीटर आगे ललितपुर डिस्ट्रिक्ट है गुरुजी। झांसी से मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सर, है? कई लोग सरकने के लिए तैयार नहीं है, आहा, एफर्ट ही नहीं कर रहे। गुरुजी कोरोना, तू नहीं बचेगा कोरोना से। जो घर से सरकने के लिए तैयार नहीं, तेरा सब्जी में घुस के आएगा कोरोना, दूध में घुस के आएगा। लेकिन जो निकल पड़ा है लोगों की हेल्प करने के लिए, जो निकल पड़ा है लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उसको भगवान भी हेल्प करता है। उसकी इम्यूनिटी पावर है, वो बिल्कुल फिट रहेगा, वो अमिताभ बच्चन की तरह फुटबॉल बना देगा कोरोना। दोस्तों एफर्ट करना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। दूसरा है टाइम। टारगेट तो जीतना है, लेकिन टाइम ही नहीं है। टाइम इधर उधर पंगेबाजियों में घुसा हुआ है और सोच रहे हैं कि मेरा टारगेट हो जाए, नहीं होगा। टाइम काम पे देना पड़ेगा। टाइम दे रहे हैं हम इधर दाएं बाएं इधर उधर। टाइम हमारा जा रहा है फेसबुक पे, टाइम हमारा जा रहा है सोशल मीडिया पे, टाइम हमारा जा रहा है टीवी में, तो बात नहीं बनने वाली। आपको टाइम सिर्फ सबके लिए निकालना होगा। आप बिजी हो तो उसमें और बिजी हो जाओ। 1 महीने की बात है, अवार्ड और रिवॉर्ड आपका इंतजार कर रहे हैं, उसको मैं जीत के दिखा। और तीसरा है एम। थोड़ा पैसे की भी जरूरत पड़ेगी, पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए, शॉपिंग भी करनी पड़ेगी। कई लोगों का तो खुद से 6-7 हजार की शॉपिंग कर लें तो उनका टारगेट हुआ रखा है, खुद का ही राशन पानी मंगा लें। लेकिन अगर वो 2 रुपए खर्च करने के लिए तैयार नहीं है तो उसका टारगेट नहीं होने वाला। तो आपको मनी भी स्पेंड करना पड़ेगा, स्टॉक भी लेना पड़ेगा। कल मैं मीटिंग कर रहा था नेम सिंह जी की टीम के, एक बंदे ने अपना टारगेट करने के लिए बोला, वैसे तो सर मेरी टीम ही इतना कर देती, लेकिन मुझे आज ही करना था, पहले दिन करना था। 51,000 रुपए की रीचार्जिंग करी, 51,000। पहले वो 20,000 की कर रहा था, बाद में उसको पता चला कि महागुरु जी जसवी सर मेरा नाम लेंगे, तो उसने 40,000 की कर दी। फिर बोला गुरु जी 40 अमाउंट थोड़ा ठीक सा नहीं लग रहा, उनका होता है 51 कर लेता हूं। आप देखिए 51,000 की शॉपिंग करके आया मीटिंग में। अजय आफले नाम है बंदे, कमल आफले जी। तो ऐसे ऐसे दमदार टाइगर हैं हमारी टीम में। और यहाँ पे भी हैं काफी सारे लीडर हैं जिन्होंने, अब पंकज जी ने मेरे को, पंकज चौरसिया जी ने पोस्ट डाली, उन्होंने भी अभी 50,000 रुपए की राधा जी की टीम से 50,000 रुपए की रीपरचेजिंग कराई है। और भी हमारे दमदार टाइगर हैं नोएडा से, मलियप्पा जी ने भी इकट्ठे 25 भगवत गीता के ऑर्डर किए हैं।
तो हमारे टाइगर हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, और उन्हीं टाइगर्स का नाम बेस्ट परफॉर्मर में आता है जो ईटीएम के ऊपर काम करेंगे, एफर्ट, टाइम और मनी। रेडी हैं आप सभी लोग दमदारी के साथ? ईटीएम को लागू करना पड़ेगा, बेसिक्स को बुलाना नहीं है। कोर बेसिक पे जब तक हम आएंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। फंडे नहीं चलेंगे, डायलॉग नहीं चलेंगे, ड्रीम, लिस्ट, प्लान और फॉलोअप पे हमें काम करना पड़ेगा। हमारा जब तक दमदार गोल नहीं होगा, एक पर्पज नहीं होगा, एक उद्देश्य नहीं होगा। उद्देश्य ही है जो आदमी को उठाता है, लिफ्ट करता है, और जो संतोषम परमम सुखम वाला है वो जिंदगी में कभी उठने वाला नहीं है, घर से निकलने वाला नहीं है। ड्रीम ही है जो घर से निकलने पे मजबूर करता है। ड्रीम है लेकिन लिस्ट नहीं है। दमदार लिस्ट, अच्छी प्रोफाइल की लिस्ट का होना भी जरूरी है। वो जमाना चला गया जब हम जैसे दूध वाले, रणवीर सर जैसे, सतवीर सर जैसे जूस वालों का नंबर आ गया। अब नहीं, अभी दमदार टाइगरों की जरूरत है हमें। हम जैसे बैकग्राउंड से थे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अब हम अपनी टीम में दमदार इंजीनियर, वकील, डॉक्टर्स, सब अच्छी अच्छी प्रोफाइल के लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। आज हमारे पास मौका, अच्छी प्रोफाइल की लिस्ट बना। दूसरा है प्लान। कई लोगों पे लिस्ट भी है लेकिन प्लान ही नहीं दिखाते। एक भाई साहब मिले मुझे हाथरस में, मैंने पूछा, मैंने कहा श्रीमान आपकी लिस्ट कितनी है? तो उन्होंने बोला पूरा हाथरस जिला मुझे जानता है, पूरा हाथरस जिले की जितनी आबादी उतनी लिस्ट मेरी। मैंने वाह कमाल है प्रभु, आपसे मिलकर खुशी हुई। तो मैंने कहा चलो प्लान शुरू करते हैं। बोले उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर तेरी लिस्ट का क्या चार्ट डालेंगे? तुझे हाथरस जिला नहीं, अलीगढ़ जिला और आगरा पूरा तुझे केंद्र जानता है, पूरा भारत जानता है, पूरी एशिया जानता है। प्लान एक नहीं करा, तेरा चार्ट डालेंगे हैं? तो कई लोग ऐसे रहते, बोले सब मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। कितनी लंबी है? यहां से बोले कोयम्बटूर तक की लिस्ट है। बोले बहुत लंबी है सर ये तो लिस्ट। प्लान, बोले प्लान एक नहीं करता। तो भैया बिना प्लान दिखाए तो सब्जी वाले का काम भी नहीं चल रहा। वो भी अपना प्लान दिखाता है, ढकेल पे पूरी सब्जी सजा के लगाता है। तोरई ले लो, भिंडी ले लो, चिल्ला चिल्ला के प्लान दिखाता है। एक ज्वेलर भी प्लान दिखाता है, चेन लेने जाना, रिंग लेने जाना, वो भी सजा सजा के रखा है। कपड़े लेने जाओगे, मैडम लोग साड़ी लेने जाती हैं, वैसे नहीं पूछता हरी लेंगी, पीली की लाल, बताओ कौन सी निकाल। वो 25 साड़ी निकाल के दिखाएगा, 25 पसंद नहीं आएंगे और 25 डालेगा। वो प्लान दिखा रहा है, प्लान दिखाता ही रहेगा, दिखाता ही रहेगा। हमें भी अपना प्लान दिखाना है। ऐसे कोई नहीं आने वाला आपके पास, हाँ जी आप कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, मुझे भी ज्वाइन करा देना। ये कोई पंसारी की दुकान नहीं है, बोले 2 किलो बूरा तोल दियो। तो ये कोई आके अपने आप से आपको नहीं बोलने वाला, बोले लो जी मेरी लगाइयो 5 साड़ी लगा दियो है। क्या ऐसा कहीं किसी को आपने कोई, मतलब आप मुख्यमंत्री हो या आप प्रधानमंत्री हो जो अपने आप से आके लोग ज्वाइन करेंगे? आपको जाना पड़ेगा लोगों के पास, प्लान दिखाना पड़ेगा। एप्पल वाला भी प्लान दिखाता है। अभी उसका चल रहा है 11 प्रो, वो अभी से 12 वाले का प्लान दिखा रहा है। अभी से उसने उसकी फोटो रिलीज कर रहा है। ये आ रहा है 4 कैमरा वाला फोन, आहा ऐसी डिस्प्ले होगी। आया नहीं है अभी, अभी से लोगों की धड़कने बढ़ा रहा है। हमारा पुराना नहीं हो रहा, उससे पहले हम भी लेने की सोच रहे हैं। साला बुकिंग खोल अभी ले लेंगे 4 कैमरा वाले। तो प्लान ही तो है, प्लान अट्रैक्ट करता है। और प्लान दिखाने के बाद अगला काम है फॉलोअप। फॉलोअप पे भी जाना पड़ेगा। कई लोग प्लान करते हैं, उनका स्टैंडर्ड रहता है मैं दोबारा किसी से नहीं मिलता, तो आपके रिजल्टों की संभावना ना के बराबर रहेगी। जो टाइगर मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, दमदार आत्मविश्वास के साथ फॉलोअप पे जाता है, उसी के साथ दमदार रिजल्ट आता है। फॉलोअप एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें, जिस ऐसे एग्जाम में आप बढ़िया घर से प्रश्नों के उत्तर लिख के ले जाओ डायरी में और जाके दमदारी से पढ़ के सुना दो। आपका क्या प्रश्न है सर? बोले कंपनी भाग गई तो। बोले रुक जाओ, खोलो डायरी का पन्ना, पढ़ के सुनाओ, कंपनी भाग गई तो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको बता, पढ़ के सुनाओ आराम से। आपको अगर लिखने में पढ़ने में प्रॉब्लम है, आप प्रगति सूत्र बुक ले जाओ, उसी के सामने रख दो, बोले बताओ कौन सा प्रश्न है, इसी में से पढ़ लो। इससे भी संतुष्ट नहीं है तो स्वयं मास्टर को भी संग ले जा सकते हैं आप। ऐसी भी सुविधा है कि आप अपने अपलाइन को ही संग ले जाओ एग्जाम में। बोले आपका सवाल क्या है, मेरी तरफ से हमारे गुरुजी इसका जवाब देंगे, बताओ गुरुजी इसका जवाब क्या है। और मास्टर जी से भी काम न चले, प्रिंसिपल साहब को ले जाओ, सीधे डायमंड अपलाइन से भी आप बात करा सकते हैं। तो ऐसी सुविधा फॉलोअप पे, लेकिन ये सुविधा है उसी के लिए जो फॉलोअप पे जाएगा। जो घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है फॉलोअप के लिए, घर चल के कुछ के कोई आने वाला नहीं है। हमें दमदारी के साथ फॉलोअप करना। कई लोग पूछते सर कितनी बार फॉलोअप? मेरा तो सीधा फंडा है, एक बार जिस व्यक्ति को मैं प्लान दिखा देता हूं, मेरा फॉलोअप कब तक जारी रहता है? जब तक व्यक्ति जुड़ न जाए,
या नहीं तो वो व्यक्ति मर न जाए, तब तक अपना फॉलोअप जारी रहेगा, जारी रहेगा। आप में है हिम्मत इतनी, साला कब्रिस्तान तक उसका पीछा नहीं छोड़ना, पूछ लेना उसमें जाए वो, उससे पहले कि उस पर लिटाएं उसको, क्या पता भी सांस बाकी हो, बोले कर दे नोनी तो ले ही ले, तेरे बच्चों के काम आएगी, मोरिंगा लेगा मोरिंगा, पूछ लेना, उस समय फॉलोअप जारी रखना। और दोस्तों फाइनली मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, आपके लक्ष्य के बीच में जो भी बाधाएं, आप उन्हें खत्म करो। अगर आप जब तक डिट्रैक्ट होते रहेंगे, आपके लक्ष्य के बीच में, आपके बीच में जब तक ये बीच बीच की जो बाधाएं, डिट्रैक्शन जो आते रहते हैं, जब तक आप इनको खत्म नहीं करेंगे, तब तक आप अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। अलग अलग प्रकार की बाधाएं आ जाती हैं, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सोशल प्रॉब्लम हो सकती है, कई लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जबरदस्ती की प्रॉब्लम ले लेते हैं। अभी आजकल अभी हम लोग देखते हैं, हमारे टाइम में जब हम लोग काम करते थे, हम कृष्णपाल सर, रणवीर सर, एलवी शर्मा जी, उस समय पांडे साहब फेसबुक वगैरह होती ही नहीं थी, तो पूरा एकदम ध्यान कहाँ है, खाली टाइम मिलता किताब पढ़ते थे। और अभी साला ऐसी ऐसी जुगाड़ आ गई है, एक फोटो पोस्ट करो, फिर उस पर देखो क्या क्या कमेंट आए, कितने लाइक आए। एक फोटो पोस्ट करने का मतलब है 24 घंटे में से कम 2-3 घंटे तो हम उसको देखने में बर्बाद कर देते हैं। और उस पर फिर जब एक फोटो देख रहे हैं, उसके संग संग किसी की जन्मदिन की बधाई दो, किसी का मरण दिन हो गया तो उस पर भी करो, रिप फलाना जी बहुत दुख हो रहा है। और फिर उसके संग संग कोई न्यूज भी आ जाती है, ये फलानी कंपनी आ गई है नई, ये फलाना लीडर टूट के जा रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमकाना हो रहा है। और जैसे व्यक्ति को एक यहाँ मैं स्टोरी बताना चाहूंगा कि ओवर जो नॉलेज होती है, जो फालतू की जो नॉलेज होती है, वो घातक साबित। अपने काम से काम जिन लोगों ने रखा वो हमेशा तरक्की करते हैं। जीत आपकी बुक आप पढ़ना, सिपखेड़ा जी ने इस बात को लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, इतने बड़े राइटर ने बोला है। फालतू का ज्ञान जो होता है, जो फालतू की चीजें होती हैं, अखबार से हो, टीवी से हो, रेडियो से हो, क्योंकि जब उन्होंने किताब लिखी थी तब फेसबुक नहीं थी, नहीं तो उसका भी नाम लिखते वो पक्का। तो उन्होंने लिखा है कि ये सब आपको डिट्रैक्शन करती हैं, डिट्रैक्ट करती हैं, सब चीजें आपको आपके कॉन्फिडेंस को लूज करती हैं, जो फालतू की न्यूज जो रहती हैं। उसमें बताया एक समोसे वाले का एग्जाम्पल, एक समोसा बेचने वाला बंदा रहता है, कॉलेज के सामने एक कट्टा भर के आलू लाता है और रोज उसके समोसे बना के दमदारी से बेचता है, 1,000-500 रुपए कमाता है, डेली का छाप के ले जाता है। उसका लड़का जो है शहर पढ़ के आता है, बीए तक पढ़ के आता है, पढ़ा लिखा लड़का है, वो दुकान पे आता है, पिताजी से पूछता है, पिताजी क्या आपने कभी टीवी देखी है? पिताजी बोले नहीं बेटा मैंने कभी टीवी नहीं देखी। तो पिताजी क्या आपने कभी रेडियो सुना है? बोले ना बेटा मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती, समोसे बेचता रहता हूँ, मैं रेडियो नहीं सुनता। बोले अच्छा पिताजी तो क्या आपने कभी अखबार पढ़ा है? बोले नहीं बेटा मैंने तो कभी अखबार भी नहीं पढ़ा। ओहो पिताजी तो क्या आपको पता है पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से गुजर रही है? तो वो कौन सी मंडी? बोले मंडी नहीं, आर्थिक मंदी। बोले जे क्या बला है? बोले इसमें क्या है, आर्थिक मंदी जब आती है, पैसे की शॉर्टेज हो जाती है, हमें ज्यादा पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पैसे को सेव करके रखना चाहिए। तो अभी वो बंदा जब एक कट्टा आलू लाता था उसकी जगह उसने कम कर दिया, बोला अब मैं 20 किलो आलू लाया करूंगा, आर्थिक मंदी आ रही। अब जब कम आलू लाएगा तो कम समोसा बिकेंगे, फिर और कम कर दिए 10 किलो। बोले यार वाकई में पहले तो 1,000-1,500 रुपए छाप रहे थे, अब तो 300-400 रुपए ही आ रहे। फिर और कम कर दिए, 1-1.5 किलो पे आ गया। वो 4-6 समोसे बनाता था, वो 4-6 बिकते थे। बोले लड़के से बोल रहा है यार तू सही कह रहा था, वाकई में आर्थिक मंदी आ गई है, साला 25-30 रुपए कमाना भी मुश्किल हो गया है। वो भी जमाना था जब हम 1,500 रुपए कमाते थे। तो लेकिन उसका कोई बड़ा भाई आया, बोले तू कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ गया, तू पहले की तरह फिर से कट्टा उठा के ला आलू का, और देख तेरी आर्थिक मंदी गई तेल लेने, और दोबारा तू इस बीए वाले की बात मत सुनना, ये देख ले फिर से तेरा धंधा उसी लाइन पे आ जाएगा। फिर से वो आलू का कट्टा भर भर के लाने लगा और फिर से उसका धंधा उसी पोजीशन पे आ गया। तो कई बार ये जो फालतू की चीजें होती हैं, जो कहीं ना कहीं दिमाग लगाते रहते हैं, अनाप शनाप दिमाग लगाते हैं कई लोग, हर बात में सवाल करते ऐसा क्यों, नहीं 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 ऐसा क्यों। न तो देखो क्या है, किसी का दादा मर गया, अब उसका अपना दादा जिंदा, उसका अपना बाप भी जिंदा है, उसका अपना बेटा भी जिंदा, सब जिंदा है, लेकिन वो फिर भी नहीं, उसका दादा क्यों मरा, उसका दादा क्यों मरा? तू भी सती होगा क्या उसके साथ? उसके दादा को कोरोना हो गया था, उसके दादा को टीबी हो गई थी, उसका दादा शराब पीता था, उसकी किडनी खराब हो गई थी,
उसका दादा क्यों मरा, तू क्यों सोच रहा है? तेरा दादा तो जिंदा है? तेरा दादा का दादा भी जिंदा है, जब वो मरे तब पूछना है। और तेरी दादी भी जिंदा है, सेफ शॉप भी बढ़िया दमदारी से मीटर तान है, चेक तेरा आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है, सारा कुछ फिट है। दूसरे का दादा मर गया उसको लेकर के टेंशन में पड़ जाते हैं कई लोग। अब हमें अपने काम पर फोकस करने की जरूरत है, हमें दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं है। जब हमारा काम पे फोकस होगा तो हमारी टीम में लगातार लोग टैबलेट भी जीतेंगे, मोबाइल भी जीतेंगे, लैपटॉप भी जीतेंगे, इटली भी जाएंगे। इटली विनर 2 लाख कैपिंग अचीवर हमारे दमदार बब्बर सेल, आपका नाम होगा, आपका फोटो लगेगा। उसकी तैयारी करनी है अपने आप की और अपनी टीम की, पूरे तरीके से मीटर तारने के लिए तैयार हो जाओ। और मैं आखिरी बात यही कहूंगा, बब्बर शेरों, अब वक्त आ गया है धूम मचाने।